घर की मुर्गी दाल बराबर। सुबह सुबह रिया एक हाथ से आटा गूंद रही थी और दूसरे से अपनी मम्मी से फोन पर बातें कर रही थी। तुम्हें लगता है मम्मी, तुम्हें लगता है ऐसा कुछ नहीं होता। बहू कितना भी अच्छा कर दे सास ससुर के लिए, वो लोग उसे कभी अपनी बेटी मानेंगे ही नहीं। चलो भाई मत मानो बेटी, पर कम से कम उसके काम की वैल्यू तो करो। ससुराल क्या हो गया, जी का जंजाल हो गया। अरे बेटा, सास बहू में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती ही रहती है। हाँ सही कहा मम्मी, मेरी गलती हो गई जो मैंने आपको फोन कर दिया। ठीक है मत कीजिए बात, फोन रख दीजिए आप। सभी यहाँ धर्मात्मा है और मैं अकेली पापी। अरे बेटा गलती हो गई, तू इतनी बातों को मत पकड़। मेरा आधा दिमाग तो तेरे पापा खा जाते हैं, इसलिए कुछ का कुछ सुन लेती हूँ। अच्छा आप बता क्या हो गया, क्या कह रही थी तू बेटा? तुमने मुझे क्या बताया था मम्मी कि बेटा अच्छी बहू वही होती है जो पति की बात माने और सास ससुर की सेवा करे और घर में सभी की इज्जत करे। अरे तो मैं ये सब करती तो हूँ, किसी की भी इज्जत करने में कमी नहीं छोड़ी मैंने। आए दिन तो मम्मी जी का कोई ना कोई रिश्तेदार आकर घर में बैठ जाता है, नौकरों की तरह सबकी सेवा करती हूँ मम्मी। मेरा भगवान जानता है मैंने कभी आप लोगों में और मम्मी जी पापा जी में कोई फर्क किया हो तो। आपके यहाँ मैं 9 बजे उठती थी और यहाँ 4:30 बजे उठना पड़ता है, फिर भी मैंने कभी शिकायत नहीं की। स्टिल मम्मी जी को मेरे हर काम में प्रॉब्लम निकालनी है। अरे कितना भी कुछ अच्छा कर दो, उनको मेरी हर चीज में कोई ना कोई कमी दिख ही जाती है। तभी इत्तेफाक से प्रेरणा रसोई में आ जाती है। अपनी सास को देखते ही रिया चुप हो जाती है, पर प्रेरणा तो प्रेरणा थी। वो अपनी बहू को फोन पे बात करता हुआ सुन लेती है। इसी फोन को तुम लोग बाथरूम में ले जाते हो, उसी को रसोई में ले आते हो। छी 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 छी, पूरा घर नरक कर रखा है। क्या निखिल की आदतें सुधारोगी तुम रिया? तुम्हारी तो खुद की आदतें बिगड़ी हुई है। मैं कभी फोन बाथरूम में लेकर नहीं जाती मम्मी जी। वो तो उस दिन निखिल के बॉस को मुझसे बात करनी थी और मैं बाथरूम में थी तो निखिल ने जबरदस्ती अपना फोन मुझे पकड़ा दिया था। मेरा फोन नहीं था वो। अच्छा ठीक है, मान लिया नहीं ले जाती तो बाथरूम में फोन, पर तुझे पता तो है फोन से कितनी रेडिएशन आती है। इसी रेडिएशन वाले खाने को तुम हम सबको परोस दोगी, फिर हम सब पड़ जाएंगे बीमार। फिर कौन करेगा हमारी सेवा? किसे है यहाँ फुर्सत? ऐसी कोई बात नहीं मम्मी जी, मैंने कब आप लोगों की सेवा करने से मना किया है? नहीं किया है, क्योंकि हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। किसी दिन हमने बिस्तर पकड़ लिया ना, उस दिन सबका असली रूप दिख जाएगा। अब सब कोई विमला की बहू जैसी तो होती नहीं, जो अपनी सास को हथेली पर बिठा कर रखे। सॉरी मम्मी जी। यही सॉरी पहले बोल देती तो इतना लेक्चर नहीं देना पड़ता मुझे। अब ये सेकी हुई रोटी कुत्तों को खिला देना, मैं ये रोटियां नहीं खाने वाली। ऊपर से बाहर भाई साहब बैठे हुए हैं, अगर वो चिढ़ गए ना तो आफत आ जाएगी। विमला की बहू के साथ ऐसी बात होती नहीं। अरे ऐसा कुछ करे तो विमला उसे ठीक ना कर दे। खैर सबकी अपनी किस्मत। रिया सारा खाना फिर से बनाती है और बाहर मामा जी को परोसती है। मामा जी पहला निवाला खाकर खुश हो जाते हैं। क्या पराठे बनाया बहू तूने, और ये भिंडी, आहा। सही में अच्छी बनी है क्या भैया? रुकिए जरा मैं भी चखूं। और खाने का पहला निवाला मुंह में लेते ही प्रेरणा कहती है, हाय भैया, झूठ मूठ की तारीफ कर लोगों को झाड़ पर चढ़ाने की आदत गई नहीं आपकी। ये क्या ही खाना बनाया है रिया ने? खाना तो आपकी बहू बनाती है। अरे प्रिया के हाथ के इसी खाने के कारण तो पूरा साल मैं आपके घर आने को तरसती हूँ। हाँ, यहाँ तो मैं गोबर खिला रही हूँ ना आपको। और कुछ इस तरह रिया के ससुराल में उसकी मेहनत को 2 पैसे की भी अहमियत नहीं दी जाती थी। सुबह 4:30 से रात के 12 बजे तक रिया अपने घर का सारा काम करती। मामा जी को खाना खिलाने के बाद रिया उन्हें भेजने की तैयारी करती है और अपने कमरे से शर्ट पीस का कपड़ा निकाल कर मामा जी को देने के लिए लेकर जा रही थी। उसे देखते ही करण कहता है, ले आई 2 रुपए का माल, ये ना तुम्हारे मायके में चलता होगा, हम लोगों की इज्जत मत बिगाड़ो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ करण, और ये कोई 2 रुपए का माल नहीं है, ब्रांडेड है। और मामा जी रेडीमेड कपड़े नहीं पहनते तो शर्ट की पीस ही दूंगी ना। जब तुम्हें पता था मामा जी आने वाले हैं तो बाजार जाकर आज के ट्रेंड की शर्ट पीस ले आती। अब ये मत कहना कि टाइम नहीं मिला, घर में बैठी रहती हो, काम ही क्या होता है तुम्हें? इतने ताने बानों के साथ रिया अपने मामा ससुर को विदा करती है। हीरा लाल को दरवाजे तक छोड़कर रिया अंदर भी नहीं जाती कि उसकी सास का फोन बज जाता है। अरे मेरी बेटी का फोन आया। हाँ पूछा बेटा, बता कैसी है तू? पिछले हफ्ते देखा था तुझे, तबीयत तो ठीक है ना बेटा तेरी? कितने दिन हो गए? अब मैं कैसी दिख रही है तो मम्मी तुम खुद देख लेना। आ रही हूँ मैं, शाम तक पहुँच जाऊंगी। ये सुनते ही प्रेरणा कहती है, सुन ले रिया, तेरी ननद आ रही है
उसे जो जो खाने में पसंद है सब कुछ बना कर रखना। और हाँ, घर की साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना। तुझे पता है ना, जरा सी भी धूल से उसे जुकाम हो जाता है। हाँ, पढ़ाई तो मैंने इसीलिए की थी ना कि घर में आए लोगों के कपड़े बर्तन धो। बस टॉयलेट सीट साफ करवानी बाकी है, वो भी करवा दीजिए मम्मी जी मुझसे। अब हाँ मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। हाँ हाँ सही है करण, तेरी बीवी का भी सही है। बोलती तो ऐसे है, देख लूंगी, जैसे कि शाम तक महल खड़ा कर देगी। दिखावा सही कर लेती है तू बहू। शाम को जैसे ही पूजा घर आती है, सभी पूजा के आगे पीछे घूमने लग जाते हैं और घर पर पहला कदम रखते ही पूजा कहती है, 4 दिन नहीं हुए मुझे गए और घर की ये हालत हो गई। ये पर्दे कितने गंदे हो रखे हैं मम्मी, और ये सोफा कवर साफ सफाई नहीं हो रही है क्या? अरे मेरी किस्मत में कहाँ है बेटा साफ सफाई, नरक में रखती है मेरी बहू मुझे। अब बुढ़ापे में मैं ज्यादा बोल तो पाती नहीं, पता चला बेघर कर दिया मुझे। क्या बताओ कैसे रह रही हूँ मैं। ये क्या बोल रही हैं मम्मी जी आप? आज ही तो पर्दे धोए हैं मैंने, वो भी हाथों से। अब तुम मम्मी से जबान दराजी करोगी? हैं? तुम्हारे अगेंस्ट तो कुछ नहीं कह रही मम्मी। और अच्छा है ना, पर्दे और अच्छे से साफ किए जा सकते हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? मुझे तो इसी तरह साफ करना आता है दीदी, आप ही जरा साफ करके बता दो मुझे, मैं भी सीख जाऊंगी। हाँ हाँ दीदी दिखाई दो। ये सुनते ही पूजा के तोते उड़ जाते हैं। पर सभी के सामने वो बड़ी ऊंची बन रही थी, तो उसे कपड़े धोने जाना ही पड़ता है। बाथरूम के फर्श पर पर्दे रखकर किसी तरह पूजा उन्हें धोने की कोशिश करती है और उन पर्दों को और गंदा करके बाहर ले आती है। पर उसे सुनाने की जगह प्रेरणा कहती है, देख लिया रिया, ये होती है सफाई। चल बेटा, थक गई होगी मेरा बच्चा, आराम कर ले। पूजा जैसे ही अपने कमरे में आराम करने के लिए घुसती है, वो जानबूझकर जोर जोर से खांसने की एक्टिंग करना शुरू कर देती है। क्या हो गया दीदी? टेस्टिंग तो मैंने करवाई थी। हाँ मतलब मैं एक्टिंग कर रही हूँ ना। एक काम बोला था तुझे, वो भी नहीं हुआ। चल पूजा बेटा, तू ही इसे एक बार झाड़ू घुमाकर दिखा दे। ये क्या? अब पूजा को मजबूरन झाड़ू उठानी पड़ती है और वो पूरे कमरे में घुमाती है, पर कमरे से धूल का एक भी कण नहीं निकलता। देख